दशहरे का तात्पर्य सदा सत्य की जीत। गढ़ टूटेगा झूठ का करे सत्य से प्रीत। सच्चाई की राह पर लाख बिछे हो शूल, बिना रुके चलते रहे शूल बनेंगे फूल। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिका राणा और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए पंडित जी से जानेंगे आखिरकार दशहरे का महत्व क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और दशहरा क्यों मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का त्योहार है दशहरा। और अब पंडित जी से जानेंगे कि आखिरकार दशहरे का महत्व क्या होता है। जी पंडित जी। दशहरा, देखिए दशहरा का बहुत बड़ा महत्व है। ये पर्व अपने आप में बहुत ही उत्तम पर्व है। एक तो 3.5 जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं उसमें भी दशहरा का नाम आता है। तो दशहरा में जो पूजा आपकी नहीं बन रही है कभी, तो भी आप दशहरा के दिन, क्योंकि विजयदशमी है, तो दशहरा के दिन आप उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, उस मंगल कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इतना महिमा मंडित ये पर्व है। और दशहरा में आप, इसका जो महत्व है वो दशहरा, 10 प्रकार के पापों का शमन करता है, उसका नाम दशहरा है। तो दशहरा महापर्व में शमी का पूजन भी होता है, ये भी एक बड़ी विशिष्टता है। आज असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक भगवान श्री राम ने आज रावण रूपी अधर्म पर विजय प्राप्त की थी। इसके लिए भी अपने आप में बहुत ही उत्तम ये पर्व है। तो दशहरा पर्व में अस्त्र शस्त्रों का पूजन होता है, जो वर्ष पर्यंत हम अपने लिए विजय श्री पाने के लिए, हर व्यक्ति की कामना होती है कि हमारे जीवन में विजय हो, पराजित ना हो। तो आज अपराजिता स्तोत्र का पाठ भी वैदिक अच्छे ब्राह्मणों से जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आप वर्ष पर्यंत अपने लिए कामना करते हैं कि हमारे जीवन में विजय हो, पराजय ना हो, कभी भी हानि ना हो, सदैव लाभ हो। तो सभी अस्त्र शस्त्रों का, जैसे धनुष है, बाण है, गदा युद्ध है, या जो भी कुछ अपने घर में अस्त्र शस्त्र रखते हैं, उनका पूजन भी आज विधि विधानोक्त होना चाहिए। तो इस तरह से दशहरा का बड़ा महत्वपूर्ण ये पर्व है। और इस पर्व में बहुत सारे ऐसी पूजाएं हैं जो आप लोग करते हैं, तो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। तो अभी पंडित जी से हमने जाना कि दशहरे के दिन अष्ट शस्त्र की पूजा की जाती है और ये दिन काफी ज्यादा खास माना जाता है। लेकिन अब पंडित जी से जानेंगे कि आखिरकार दशहरा पूजा तो जाता है, लेकिन इस पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होता है। जी पंडित जी। देखिए, दशहरा पूजन का मुहूर्त जो है, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र अवस्था में और दिव्य सुंदर एक आसन बिछाएं, सामने आप चौकी रखें, उस पर ठाकुर जी को विराजमान करें। जिन भी भगवान जी की, गोपाल जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, शालिग्राम स्वरूप भगवान की पूजा करते हैं, तो राम जी की पूजा करते हैं, आप उनको आसन पर पीला वस्त्र बढ़िया बिछा करके उनको विराजमान करें और उनका पूजन करें। पूजन का समय प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाएगा। और अगर आप अभिजित मुहूर्त में करते हैं, अभिजित मुहूर्त आता है 11:30 से और 12:30 तक, तो उस मुहूर्त में पूजा करने का अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होता है। इस समय पूजा करने से आपको बहुत कई लाख गुना पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा उत्तम मुहूर्त होता है पूरे दिन का। जी। तो अभी पंडित जी से हमने जाना कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और दोपहर के 12 बजे तक ये पूजा अर्चना चलती रहेगी। तो अगर आप शुभ मुहूर्त जान रहे हैं तो आप दशहरे के दिन इसी समय पूजा अर्चना करिए और भगवान को प्रसन्न करिए और लाभ पाइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जानेंगे कि दशहरा पूजा की आखिरकार पूरी विधि क्या होती है, किस विधि के अनुसार पूजा की जाती है, पूजा अर्चना करें, क्या क्या विधि में इस्तेमाल किया जाए और किस तरह भगवान को प्रसन्न करें। जी पंडित जी। देखिए, दशहरा में मैंने आपको बताया, चौकी पर विराजमान करके अस्त्र शस्त्र या जो अंकुर होते, अंकुर जो जौ बोए जाते हैं, उनका भी पूजन होता है। और अपने भाई का भी कई बार पूजा करते हैं, ऐसी परंपरा है। तो उनको मोली बांध करके और उनको टीका करें। और ये एक हमारे जो वणिक, जो हमारे बनिए हैं, उन लोगों में ये परंपरा, व्यापारियों में बहुत चलती है। तो और इसमें अस्त्र शस्त्रों को रखकर सादर आदर के पूर्वक और उनको पहले जल अभिषेचन करें गंगा जल मिला के, और इसके बाद में शुद्ध जल से आदि से पूजा कर, जल अभिषेचन करके और उनको रोली लगाएं, चंदन लगाएं, चावल लगाएं
और पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं उनके ऊपर, गुलाब आदि के, कमल के पुष्प जो भी आपको अवेलेबल हो जाएं, उन पुष्पों से पूजा करें, दूर्वा दल चढ़ाएं और उनका धूप और दीपक दिखाएं, भोग लगाएं, उनकी आरती पूजा करें। और ध्यान यही रहे कि साक्षात भगवान आज श्री राघवेंद्र सरकार का ये विजयदशमी महापर्व है। तो विजयदशमी पर्व में हमको ये सारे अस्त्र शस्त्र जो साक्षात श्री राम जी ने धारण करे हुए हैं, तो इन अस्त्रों का सबका पूजन करें और माँ भगवती का भी ध्यान करें, क्योंकि माँ भगवती भी अपराजिता हैं, जो आपको कभी भी पराजित नहीं होने देती हैं। ऐसी माँ का पूजन करें, उसमें शंख चक्र गदा पद्म त्रिशूल खड्ग और ये सब का, शंख ये आदि जो आयुध हैं, इन सभी का विधिवत पूजन करें, ताकि ये सब आपके जीवन में कभी पराजय ना होने दें और आपको सुख शांति समृद्धि भी प्रदान करें। और व्यापार के लिए भी इसमें यव आदि जो होते हैं उनका पूजन करके अपने भाई को कान में लगाते हैं, उनको वस्त्र आदि जो भी कुछ है ये सब व्यवस्था होती है। ये सब बड़े विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि ये भी वर्ष में एक बार ऐसा ये दशहरा आता है। एक दशहरा और भी होता है, लेकिन ये जो दशहरा इसको विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। बिल्कुल पंडित जी, दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह से अभी आपने जिक्र करा कि जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो अपने भाइयों की पूजा करें, अपने भाइयों को तिलक लगाए, धूप आरती अपने भाइयों की करें और साथ ही अष्ट शस्त्र की पूजा भी यहाँ पर आवश्यक है करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जानेंगे कि आखिरकार दशहरे को लेकर पौराणिक कथा क्या कहती है, क्योंकि दशहरे का त्योहार यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। त्योहार तो मैं आपसे जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी आपसे समझना चाहेंगे कि दशहरे को लेकर जो इसके पीछे की पौराणिक कथा है वो क्या कुछ कहती है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब इस देश में, इस भारत में, इस राष्ट्र में अधर्म बढ़ जाता है, आताताइयों का आतंक बढ़ जाता है, तब तब हमारे प्रभु श्री राम जी का अवतार होता है, गोपाल जी का अवतार होता है। और इन धर्म में गिलानी करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के, इनके पापों का दंड देने के लिए काल उपात्त दंड भगवान राम दंड धारण करके और इन आताताइयों को जो है दंड प्रदान करते हैं और इस देश को शांति प्रदान करते हैं, सुख सौभाग्य प्रेम प्रदान करते हैं और लोगों को जीने की कला सिखाते हैं कि देखो मर्त्यावतार अस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभु, कि देखो हमारा अवतार केवल इन दुष्टों को मारने को नहीं, हमारे जो भक्त लोग हैं इस भारत के, उन लोगों से हम मिलने आते हैं, उनको कृपा प्रदान करने आते हैं। और इसलिए ताकि भगवान कहते हैं तो ऐसे जब जब धर्म की गिलानी होती तो इन दुष्ट दानवों का हम वध करने आते हैं। तो यही विजयदशमी इस बात का प्रतीक है कि रावण ने अपने आतंक से सभी पूरी सृष्टि को आतंकित किया था, त्राह त्राह मचा दी थी, तो भगवान ने आकर के तुरंत सबको शरणागति प्रदान की और शरणागति देते हुए आज विजयदशमी को विजय श्री प्राप्त कर इस संपूर्ण सृष्टि को शांति का संदेश प्रदान किया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, इसी का प्रतीक ये विजयदशमी का महापर्व है। बिल्कुल पंडित जी, और आपने जिस तरह से यहाँ पर कहा भगवान राम जिन्हें हम एक वीर के रूप में देखते हैं, उनके जोश को एक साहस के रूप में अपनाते हैं, लोगों को इस कथा से, इस पौराणिक कथा से क्या लेसन लेने की आवश्यकता है वो भी आप बताइए सर। देखिए इस पर यही है कि आप कभी भी कोई गलत कार्य ना करें, अपने से बड़ों का कभी असम्मान ना करें, कभी उनका तिरस्कार ना करें, उनका सदैव सम्मान करें। और जो अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं उनके जीवन में 4 चीज़ें बढ़ती हैं, यश विद्या बल और आयु, ये सब बढ़ता है। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और बुजुर्गों के लिए जो सम्मान की दृष्टि से उनको देखते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके जीवन में बिना लड़े और उनको विजय प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, और यहाँ पर मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, आपने जिस तरह से अभी जिक्र करा शमी के पेड़ का कि अगर दशहरे का त्योहार बनाना है, ये पर्व बनाना है तो शमी की पेड़ की पूजा अवश्य करें। उसके पीछे का महत्व क्या है और विधि विधान क्या है इस पूजा अर्चना के, वो भी आप जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। शमयते पापम, शमी का एक पत्र भी चढ़ाने से भगवान राम पर, कृष्ण पर, गोपाल जी पर, शालिग्राम जी पर, दुर्गा मैया पर, जैसे ही आपने शमी का पत्र चढ़ाया, आपने लिया ये शमी का ये पत्ता है, अब ये शिवलिंग पर मान लीजिए आपने चढ़ाया दिस, तो आज तक के जितने आपके पाप थे जन्म से लेके आज तक, वो सारे पाप आपके शमन हो गए।
इतना इतना बड़ा शमी के पत्र का महत्व, शमी वृक्ष का महत्व लोग जानते नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शमी शमयते पापम, ये पापों को हरण करता है और इसलिए शमी के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। और दूसरी बात, शनि जो देव हैं नवग्रहों में, सूर्य के जो पुत्र हैं शनिदेव, उन शनिदेव की पूजा भी इसमें संग्रहित हो जाती है और शनिदेव प्रसन्न होकर के आपको विजय प्रदान करते हैं, आपको सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, क्योंकि ये शमी का वृक्ष शनिदेव का है और आज पूजा करने से ये वृक्ष आपको विजय प्रदान करता है, सुख सौभाग्य प्रदान करता है। बहुत बड़ी महत्ता है इस वृक्ष की पूजा करने की। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने अभी शमी के पेड़ का जिक्र करा, किस तरह से पूजा करें, विधि विधान क्या कुछ रहने वाला है और अगर इस पेड़ की आप पूजा करते हैं तो क्या कुछ आपको फल मिलने वाला है। अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, जो दशहरे का पर्व है लोगों को क्या संदेश देता है, आखिरकार लोगों को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपनी जिंदगी पर अपनानी चाहिए और कौन सी चीजें ऐसी है जिनका लोगों को अपनी जिंदगी से त्याग कर देना चाहिए। जी देवी जी, देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। दशहरा के दिन भगवान का ध्यान करें और अपने बुजुर्गों का ध्यान करें। दशहरा के दिन भी आप देखिए हमारे भारत में अपने से जो बुजुर्ग गुरुजन हैं उन सभी को बच्चे प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि अगर बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल गया तो मानो भगवान का आशीर्वाद मिल गया। क्योंकि पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता, पिता कौन है? भगवान राम है। माँ कौन है? साक्षात दुर्गा है। तो इस तरह से इन महापुरुषों का गुरु कौन है? साक्षात बृहस्पति देव है। तो इन महापुरुषों का यदि आपने आशीर्वाद ले लिया और इनका कभी दिल नहीं दुखाया, इनका हृदय कभी नहीं दुखाया, इनका सदैव मान सम्मान किया, हमारे राष्ट्र का सम्मान, हमारे देश का सम्मान, तो हमारी इस प्रकृति का सम्मान अगर आप करते हो तो आपके जीवन में कभी हारी, बीमारी, दोष, पाप, ताप, संताप ये कुछ नहीं आपके लिए स्पर्श करेगा। इसलिए अच्छे काम करें और बुरे काम नहीं करें, क्योंकि जिसने बुरा काम किया था आज उसका दशहरा के दिन दहन होता है। संपूर्ण सृष्टि ये बात जानती है। इसलिए अच्छे कर्म करें और अच्छे मैसेज दें। आप जीवित हैं या आप नहीं रहेंगे इस संसार में, लेकिन कर्म आपका ऐसा हो, काम आपका ऐसा हो कि मरकर भी अजर अमर नाम है इस जीव का जग में, तो मरने के बाद भी आपका नाम अजर अमर रहे। अरे साहब अमुक अमुक महोदय बहुत अच्छा काम करते थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि देखो उनके न रहने पर भी आज देश उनको याद करता है, उनको आप देश श्रद्धांजलि देता। क्यों? क्योंकि उनके काम अच्छे थे और काम अगर उनके बुरे होंगे तो आज भी लोग गालियां देते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, अरे वो बहुत बुरा था। तो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है और इसके लिए हम सभी को समर्पित होकर अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का मान सम्मान कभी नहीं भूलें, कभी भी आपाधापी में न पड़ें, कभी भी अपनी ना चलाएं, सदैव अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें। यही हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कहना चाहते हैं। तो जिस तरह से पंडित जी ने अभी बताया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और किस तरह से अगर कोई बुरा काम करता है तो उसका वध हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। और हमेशा ही हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके दिल को, उनके मन को कभी नहीं दुखाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे बड़ा धनी इस दुनिया में, इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ये जानने का प्रयास करते हैं। पंडित जी देखिए, दशहरे से पहले यानी कि 9 दिन नवरात्र का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जब घर में छोटी छोटी देवियां आती हैं, माताएं आती है, कन्या पूजन होता है। लेकिन 9 दिन के बाद ही आखिर दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की कोई खास वजह? देखिए इसमें वजह तो कुछ नहीं है, वजह बहुत सारी निकल जाती है, लेकिन ये कि 9वीं के बाद भगवान ने ये जो है युद्ध जो है करीब 18 दिन चला था और भगवान ने इस पर दशहरा पर ही भगवान की देखो विजय हुई, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से निर्धारित था और माँ भगवती की कृपा से ही ये युद्ध जीता जा सका है। ये ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती का देखिए महाभारत काल में एक आपको दृष्टि मैं देना चाहता हूँ यहाँ चैनल के माध्यम से कि महाभारत काल में भी भगवान ने अर्जुन से कहा, कृष्ण भगवान ने, कि अर्जुन माँ शक्ति दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हें लेना जरूरी अगर तुम युद्ध जीतना चाहते हो। तो इसलिए माँ का आशीर्वाद वहाँ भी लिया अर्जुन ने और यहाँ भी भगवान राम ने माँ की महती कृपा से माँ के उन पर्वों में युद्ध करते हुए अंत में जीत को प्राप्त किया। इसलिए इसको अपराजिता का पूजन भी कहते हैं। अपराजिता माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। तो अपराजिता के पाठ के कारण, उनकी पूजा के कारण आज भगवान ने विजय श्री का डंका बजाया और इस तरह से विजयदशमी में और विजय प्राप्त हुई। इसके लिए आप सभी को बहुत बधाई हो।
पंडित जी, कई जगह ऐसी है जहां रावण को पूजा जाता है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां रावण का दहन किया जाता है, आग के हवाले किया जाता है। क्योंकि भगवान श्री राम ने जब सीता माता को रावण अपने साथ लेकर जाता है, तो किस तरह से भगवान श्री राम द्वारा सीता माता को बचाया जाता है और रावण का वध किया जाता है। लेकिन कई जगह पंडित जी ऐसी भी है जहां रावण को पूजा जाता है। देखो, ये तो श्रद्धा का विषय है। आप किससे नफरत करते हो और आप किसको पूजना चाहते हो, ये अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। बहुत से लोग ऐसे हैं भारत में जिनकी पूजा क्या उनको देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज लाखों लोग ऐसे हैं जो उनके पीछे पागल होकर पड़े हुए हैं, तो उसका दंड उनको जरूर मिलेगा। तो जिसकी कामना जिसके प्रति समर्पित है तो वो समर्पित रहने दीजिए, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में यह है कि हाँ ठीक है, रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा चारों वेदों का ज्ञाता, ऐसा विद्वान न भूतो न भविष्यति नहीं हुआ, ये वास्तविकता है। तो अगर कोई पूजा करता है तो पूजा करे, उसका पुण्य भी उनको जरूर मिलेगा। केवल रावण को पाप से ही नहीं देखना चाहिए। और ये एक पूर्व संकल्पित भगवान की लीला थी जो भगवान ने इसको किया है। तो ऐसा कुछ नहीं, रावण भगवान का जय नाम का एक पार्षद है जो सदा सर्वदा, देखो हम लोग उससे कई बार नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण कोई और नहीं, भगवान का प्रिय पार्षद है। हम और आप तो बहुत दूर रहते हैं भगवान से, लेकिन रावण अहरनिश भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हुए हमेशा रहता है। तो रावण तो भगवान का जय नाम का पार्षद है, तो भगवान का प्रिय है, तो प्रिय की पूजा सभी कर सकते हैं, ऐसा कोई विरोध नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कथा तो भगवान की एक पूर्व संकल्प था भगवान का कि ऐसा होना है। और ये शाप के कारण ब्राह्मणों ने जब शाप दिया रावण को, माने जय को, तो जय को जब शाप दिया तो वो 3 जन्म राक्षस बना। तो भगवान ने अवतार ले लेकर उसका उद्धार करते रहे हर जन्म में। और भगवान को कृपा देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि इन जय और विजय के 3 जन्म हुए, लेकिन इन तीनों के उद्धार के लिए मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को 4 अवतार लेने पड़े। ये बड़ी महत्ता है। तो अपने भक्तों को बचाने को मेरे ठाकुर जी जरूर आते हैं, और ब्राह्मणों के शाप के कारण ये सब हुआ। तो ये ब्राह्मण सृष्टि की बहुत बड़ी एक उपादेयता है, एक ब्राह्मण बहुत बड़ी एक गौरव, एक शक्ति है इस संसार की। तो ब्राह्मणों का सम्मान सदैव होना चाहिए, और जो लोग ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं तो उनको जगह जगह घड़ी घड़ी अपमान सहन करना पड़ता है। तो ये भगवान की एक मानसिक एक लीला थी जिसको ये किया गया है। तो रावण का पूजन जो लोग करते हैं श्रद्धा से वो करें, उसको, उन लोगों को उसका पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री राम। बिल्कुल पंडित जी, क्या कुछ करना चाहिए लोगों को वो आपने अभी जाना। लोगों ने हमसे ये समझा, आपसे ये समझा कि किस तरह से दशहरे के इस पर्व को मनाएं। अब लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि दशहरे के दिन हमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे करना चाहिए और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। देखो, दशहरा अपने आप में बहुत है। दशहरा 10 पापों का शमन जो करे वो दशहरा है। तो ऐसे दिन कोई पाप ना करें, किसी का अपमान ना करें, किसी की अवहेलना नहीं करें, किसी को आप अवॉइड ना करें, सभी का सम्मान करें। और ऐसा नहीं कि बुजुर्गों का ही, अपने बच्चों का भी मान सम्मान करें। बच्चों को भी अगर आप प्रेम से बोलते हो, देखो हमारे यहाँ ब्रज में एक कहावत है वृंदावन में कि है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। तो प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम से आप किसी भी आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल जो भी वीडियोस चल रहे हैं, तो उसमें देखा होगा शेर जैसे विकराल विशाल जो है जीव को भी लोग बस में कर लेते हैं। भयंकर जंगली जानवरों को भी लोग प्रेम से बस में कर लेते हैं। तो प्रेम से आप सभी को अपना बना सकते हो, और सभी से नफरत करोगे तो इसका दोष लगेगा। नफरत कभी किसी से नहीं करना चाहिए, और प्रायः किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है नहीं निंदन्तु निंदाम अपितु स्तोतुम विधेयम। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बहुत जघन्य अपराध पाप लगता है। अपितु उसकी प्रशंसा करना चाहिए। अरे अमुक अमुक साहब बहुत अच्छे हैं, अमुक श्रीमान जी ने बड़े अच्छे काम किए, ऐसी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति भगवान के दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। और सदैव दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति नरक में ही जाता है। तो इसलिए सभी का मान सम्मान करें, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और बात बड़ों की सुनना चाहिए, ये कन्फर्म बात है, लेकिन कभी कभी बच्चों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चों की वाणी ही साक्षात भगवान की वाणी है, परमेश्वर की वाणी। जी
पंडित जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि दो तरह के दशहरे मनाए जाते हैं, एक दशहरा जो कि नवमी के बाद आता है और एक दशहरा किसी और दिन मनाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इनका महत्व क्या कहते हैं? देखिए, वो गंगा दशहरा है जो ज्येष्ठ मास में होता है, और ये दशहरा विजयदशमी है, ये विजय पर्व है, तो इसका महत्व अलग है, उसका अलग है। वो गंगा दशहरा, तो गंगा जी की वहाँ महत्ता भरी हुई है, तो गंगा जी में जाकर के जो लोग स्नान करते हैं और गंगा जी का जो जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो उनको सायुज्य भगवान की मुक्ति प्राप्त होती है, और ऐसा करते रहना चाहिए। और आज विजयदशमी है, तो विजयदशमी का पर्व तो अपने आप में बहुत ही उत्तम पर्व है, तो दिव्य है, आनंद है, और आपको विजय प्रदान करने वाला है, आपको सुख सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जय श्री राम। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, और मुझे और पंडित जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।